हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पांचवा टेस्ट मैच चल रहा है कि क्या अगर जो बात किया जाए कैप्टेंसी की, तो कैप्टेंसी जिस हिसाब से रोहित शर्मा से गई है और जसप्रीत बुमराह जो पहले टेस्ट मैच में जो विनिंग की सीरीज को स्टार्ट कराए थे, क्या फिर से वो विनिंग देखने को मिलेगा पांचवें टेस्ट मैच में। क्योंकि अगर जो देखा जाए तो टीम इंडिया 185 पे ऑल आउट हो चुकी है। और ऑल आउट होने का कारण है कि टेस्ट में अगर जो आप पहले दिन ऑल आउट हो जाते हो तो ज़्यादा चांसेस रहती है कि विपक्षी पार्टी को अगर जो आप अगले दिन 200 पे ऑल आउट करते हो तो आपको जीतने के चांसेस होते हैं, अगर जो पिच की कंडीशन में कुछ बदलाव नहीं हुए तब। लेकिन पिच को देखते हुए अगर जो देखा जाए तो पिच इतना भी बेकार नहीं था जिस हिसाब से बल्लेबाजों ने इस बार बैटिंग किया है इंडिया के। क्योंकि अगर जो ओपनिंग पेयर की बात किया जाए तो पार्टनरशिपिंग दिख ही नहीं रही है भाई, कहीं भी अगर जो पार्टनरशिप उठा करके देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगी। बस एक जडेजा और ऋषभ पंत की पार्टनरशिपिंग को उठा करके देख छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी बल्लेबाज में पार्टनरशिप देखने को मिल ही नहीं रहा है। और बाकी जितने भी बल्लेबाज अगर जो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे आपके जडेजा, चाहे नीतीश रेड्डी, अगर जो ये सभी बल्लेबाज जब उतरते हैं तो इनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम को हमको खेलना और जितना बेहतर खेलेंगे उतना ही हमारा ड्रेसिंग रूम में हल्ला होगा। लेकिन अगर जो इसको देखते हुए अगर जो टीम के हित में देखा जाए तो अगर जो जब तक आप टेस्ट टीमों में साझेदारी नहीं करोगे तो आप सबसे बेकार खिलाड़ी कहलाते हो। और इस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल आते हैं तो आते ही मारने के लिए स्टार्टिंग कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप एक दो मैचों में अगर जो ऐसा कर सकते हो तो करो, क्योंकि आपके पीछे जितने भी बल्लेबाज हैं वो फॉर्म में नहीं है। तो जब आप खुद फॉर्म में हो तो आप उस चीज को लेकर के आपको एक जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी चाहिए। अगर जो आप ओपनिंग होकर के ओपनिंग में अगर जो बैटिंग बेहतरीन नहीं करोगे, कुछ 50-100 रन आप लोगों की पार्टनरशिपिंग नहीं होगी, तो आने वाला तीसरा चौथा जो भी बल्लेबाज होगा उसके ऊपर प्रेशर रहेगा। अगर जो उस प्रेशर को जो झेल गया तो समझिए कि आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं हो वो तो नहीं दिखती है। लेकिन अगर जो उस प्रेशर को नहीं दिखता है तो उस हिसाब से अगर जो आप देखा जाए तो 185 स्कोर जाने का यही कारण रहा है। क्योंकि अगर जो जब तक साझेदारियां नहीं बनती है तो पिच जो रन होते हैं और पिच पे वो बनते नहीं दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि ना ही विराट कोहली चल रहे हैं और ना ही शुभमन गिल चल रहे हैं और ना ही नीतीश कुमार रेड्डी चल रहे हैं और ना ही ऋषभ पंत चल रहे हैं। ऋषभ पंत जैसे तैसे आते हैं और एक दो कैच मिस होता है उनका और उसके बाद वो 40 रन बनाते हैं। विराट कोहली भी 17 रन इसलिए बना पाते हैं क्योंकि पहली गेंद पे जो वो कैच आउट होते हैं तो वहां पर वो गेंद छूट जाती है स्लिप में स्मिथ के द्वारा, जिसके वजह से वो बच जाते हैं। हालांकि उनको ये पता है कि जितनी भी बाहर जाती हुई गेंद है उससे मुझे आउट होने के चांसेस ज्यादा है, फिर भी उस गेंद को आखिर क्यों टच करते हैं भाई, उनको छोड़ने का क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं विराट कोहली। और विराट कोहली की सबसे बड़ी एक चांसेस है क्योंकि इस समय वो सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज पे है। अगर जो देखा जाए तो विराट कोहली इस समय कोई भी गेंद आ रही है तो उस पर बैट अपना खुल करके नहीं लगा रहे हैं, जो सबसे बड़ा कारण है। ये मैनेजमेंट को थोड़ा उनको बताना चाहिए। भले ही वो महान बल्लेबाज हैं और रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर जो गाइड कर दिया जाए तो वो शायद बेहतर खिलाड़ी बन के आने वाले टेस्ट मैचों के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं। वही नाम ऋषभ पंत आते ही भाई छक्का चौका टेस्ट है भाई, ये वनडे T20 नहीं है जिसमें आप आते आते रन बनाना स्टार्ट कर देते हो। अगर जो आप ऐसा करोगे तो जो एक आपके साथ जो बल्लेबाज खेल रहा है वो सोचेगा कि मैं भी मारने का प्रयास करूं। और ऑस्ट्रेलिया इतनी बेकार टीम नहीं है और इतनी बेकार गेंदबाजी भी नहीं है उसकी, जो कि आप लोग देख रहे होंगे पिछले 4 टेस्ट मैचों से भारत की बल्लेबाजों की नाक में दम रख के करती गेम। ये स्टार्क हुए, चाहे कमिंस हुए, चाहे बोलेंड हुए, आप सभी इन गेंदबाजों को देख सकते हैं। इतना बेहतरीन गेंदबाजी ये लोग करते हैं। और नाथन लायन को भाई शुभमन गिल आगे निकल के मार रहे हैं भाई, वो तो चीज मुझे सबसे बेकार लगा कि आप एक स्पिनर को आपके आसपास 3-4 अगर जो स्लिप लगाया हुआ फिर भी आप उसको आगे निकल के मारोगे तो आपको तो कैच होना, आउट होना लाजमी ही है। अगर जो बात किया जाए फिर से जडेजा की, तो जडेजा कैसे तैसे पारी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे थे ऋषभ पंत के साथ। लेकिन मिचेल स्टार्क की वो जो सबसे राम बाढ़ जो होता है वो वाली गेंद ना ही बेन स्टोक खेल पाए तो रविंद्र जडेजा कहाँ के हैं। तो ये चीज उनको देखनी चाहिए कि जब आपके पास स्टार्क हो तो स्टार्क को गेंदे थोड़ी सी बजा करके बैट थोड़ी हल्के से घुमाए, क्योंकि तेजी से घुमाने पे आप LBW आउट हो सकते हैं या तो आपका स्टंप उड़ सकता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखा जाना चाहिए।
अब टीम इंडिया का कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि 185 रन मार दिए, तो आपको चांसेस बनते हैं कि आप अगर जो ऑस्ट्रेलिया को 200 के अंदर अगर जो सिमेट देते हो, तो आप जो सेकेंड इनिंग खेलोगे उसमें अगर जो 200 की मतलब पारी लीड अगर जो आप दे सकते हो, 200 रन भी दे सकते हो, तो आप शायद ऑस्ट्रेलिया को जीतने में कामयाब हो पाओ, क्योंकि ये पिच बदलती हुई नजर आ रही है। जिस हिसाब से भारत बैटिंग करने उतरा था, तो उसमें पिच में देखेंगे कि आप लोग बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव मतलब पिच था, मतलब गेंद गिरते ही गेंदबाजी बल्लेबाजी के पास पहुंच रहा था। लेकिन अगर जो ऑस्ट्रेलिया जब पिच पे उतरी, तो देखे होंगे कि गेंद बहुत ही स्लो हो गया था, थोड़ा स्लो हुआ था, ज्यादा स्लो नहीं लेकिन थोड़ा स्लो हो गया था, बाउंस ज्यादा हो गया था। तो इस चीज को देखते हुए पिच में भी थोड़ी सी बदलाव जरूर होगी आने वाले समय में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बुमराह की तो आप लोग एग्रेशन देख ही रहे होंगे, कितना ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। विराट कोहली के बाद सबसे ज़्यादा अगर जो किसी में एग्रेशन दिखाई दे रहा है इस समय, जितना ही शांत थे उतना ही ज़्यादा एग्रेशन दिखाई दे रहा है। क्या ये हार का फ्रस्ट्रेशन है, या टीम इंडिया को जिताने के लिए ये थोड़ी सी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं? तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते